अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एवरीडे साइंस के जो 2022 और 23 के पेपर्स के अंदर एमसीक्यूज़ आ चुके हैं उनको डिटेल्स के साथ डिस्कस करने की सीरीज़ स्टार्ट की है। 2023 के पेपर्स वाले एमसीक्यूज़ हमने एंड कर दिए थे। इस वीडियो में 2022 के एग्ज़ाम्स में आने वाले एमसीक्यूज़ जो हैं वो एंड हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारा, विच गैस इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने वाले जो आलात होते हैं आपने देखा होगा पेट्रोल पंप्स पे, इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे, एयरपोर्ट्स वगैरह पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर रेड कलर के सिलेंडर बने लगे होते हैं, ठीक है। वो उन्हीं को हम फायर एक्सटिंग्विशर्स का नाम देते हैं। तो उनके अंदर कौन सी गैस यूज़ होती है? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम इस वजह से उसमें यूज़ करते हैं क्योंकि इसके आगे कोई बाई प्रोडक्ट वगैरह नहीं बनती। इसकी वजह से कोई ख़तरा नहीं होता कि आग जो है वो आगे फैलेगी। एक और एमसीक्यूज़ पूछा जाता है कि मोस्ट कम्बस्टेबल गैस कौन सी है, यानी ऐसी गैस जो सबसे जल्दी आग को कैच करती है। उसका ऑप्शन आपने याद रख लेना है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा कम्बस्टेबल गैस है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारा, केमिकल फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला कौन सा है? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। इसका दूसरा नाम आपने लाजमी याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जो है वो इसका सेकंड नेम है। आपसे एमसीक्यूज़ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो आपने दोनों तरह से ये याद रख लेना है। इसके अलावा फर्स्ट ऑप्शन जो है NaHCO3, तो इसका नेम भी याद रखना है आपने, सोडियम बाइकार्बोनेट। डिफरेंस देख लें, यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है ना वो है सोडियम कार्बोनेट और जो फर्स्ट वाला है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। एंड ऑप्शन बी जो है इसका नेम भी याद रखना है आपने, सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट। हाइड्रा हम कहते हैं वाटर को, ठीक है, और यहाँ पे 10 है तो 10 को यहाँ पे डेका की टर्म से याद करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच रिसोर्स इज़ नॉन रीन्यूएबल। प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ऐसे सोर्सेज जिनको दोबारा से उनकी असल हालत में नहीं लेके आया जा सकता, जो यूज़ करने पे ख़त्म हो जाते हैं, उनको हम नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं। फॉसल फ्यूल्स जो हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन रीन्यूएबल है, ठीक है। इनमें हमारे पास कोल है, ऑयल है, गैसेस हैं, ठीक है। ये सारे हमारे पास नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच मशरूम इज़ नॉट एडिबल, यानी मशरूम खुम्बियाँ जो होती हैं ना उनको बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी टाइप्स हैं मशरूम्स की जिनको खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से बहुत सारी ऐसी होती हैं जो जहरीली होती हैं, जानलेवा साबित होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि बताएं इनमें से कौन सी ऐसी है जिसको हम खाने के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि एडिबल नहीं है। करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है ऑप्शन सी, एमानिटा फेलॉइड्स। नेक्स्ट है हमारे पास, किडनी स्टोन इज़ काज ड्यू टू, यानी किडनी के अंदर जो पथरियाँ बन जाती हैं गुर्दों के अंदर, वो किस वजह से बनती हैं? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसका फॉर्मूला भी याद रख लीजिएगा, CaC2O4, ठीक है, CaC2O4, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का फॉर्मूला है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि लिथोट्रिप्सी क्या है, ठीक है, लिथोट्रिप्सी, इसको लाजमी याद रखिएगा। लिथोट्रिप्सी के अंदर अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स वो यूज़ की जाती हैं, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है कि जो किडनी के अंदर जो पथरियाँ होती हैं ना उनको शुआओं के ज़रिए तोड़ा जाता है। किडनी के अंदर पथरियों को शुआओं के ज़रिए तोड़ने का जो प्रोसेस है उसे लिथोट्रिप्सी का नाम दिया जाता है। उन शुआओं के ज़रिए पथरियाँ इतनी बारीक बिल्कुल रेत के ज़र्रात की तरह हो जाती हैं और उनको यूरिनेशन के ज़रिए बॉडी से बाहर खारिज करवा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, लाउड स्पीकर वॉइस इज़ इंक्रीज ड्यू टू, लाउड स्पीकर की जो वॉइस है उसको इंक्रीज़ किया जाता है ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कुकिंग गैस इज़ ऑल्सो कार्ड, ये भी प्रीवियस एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर,
कुकिंग गैस जो है उसका दूसरा नेम क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। यहाँ पे C3H8 जो है वो प्रोपेन का फॉर्मूला है और C4H10 जो है वो ब्यूटेन का फॉर्मूला है। 10 गैप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सरफेस, यानी किसी भी सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल का बुखारात बन जाना, उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी आपने प्लेट में पानी लिया, उसको धूप में रख दिया, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि पानी जो है वो ख़त्म हो चुका, तो उसे हम इवेपोरेशन का नाम देंगे। हम धूप में अपने कपड़े सूखने के लिए डालते हैं तो वो भी खुश्क हो जाते हैं, वो भी इवेपोरेशन हुई है। तो इवेपोरेशन किसी भी सरफेस से हो सकती है। यहाँ पे एक और चीज़ आपने याद रखना है, एक होता है ट्रांसपायरेशन। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इन दोनों टर्म्स के अंदर। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन होता है कि पत्तों की, यानी पौधों के जो पत्ते होते हैं ना, उन पत्तों से जो एक्स्ट्रा पानी है वो बुखारात बन के जब हवा में शामिल हो जाता है तो उसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। यानी पौधों से इजाफी पानी का निकल के और बुखारात बन जाना, उसे ट्रांसपायरेशन कहेंगे। और एक और प्रोसेस होता है, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, परस्पायरेशन। ठीक है, परस्पायरेशन जो स्वेटिंग, जो पसीना आता है ह्यूमन बॉडी, उसके पसीना आने का जो प्रोसेस है उसे हम परस्पायरेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द ल्यूमिनस बॉडी इमिट्स लाइट, यानी जो चमकदार ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या चीज़ खारिज करते हैं? सो वो लाइट को खारिज करते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन के अंदर जो यूरिनेशन का प्रोसेस होता है, यानी पेशाब जो होता है, उसके अंदर कौन सी चीज़ जो है वो फालतू मादों के तौर पे उसको खारिज करते हैं? तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, यूरिया। ठीक है, और यूरिक एसिड जो है इसको आपने याद रख लेना है, ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर होता है। ठीक है, रेप्टाइल और बर्ड्स जो हैं उनकी बॉडी से जो फालतू मादा निकाला जाता है उसको यूरिक एसिड का नाम देते हैं। और अमोनिया जो है ये फिशेस खारिज करती हैं पानी के अंदर अपनी बॉडी में से फालतू मादों को इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट है विच गैस इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? नाइट्रोजन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है विच इज़ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर? वाटर की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, रेन वाटर। यहाँ पे आपके लिए एक MCQs है मेरे पास, आपने कमेंट में इसका आंसर लाजमी देना है, pH ऑफ एसिड रेन। ये आपने कमेंट में बताना है व्हाट इज़ द pH ऑफ एसिड रेन। मैं बहुत दफ़ा इसको प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, सो कमेंट में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट है विच डिजीज़ अफेक्ट्स ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग किस वजह से होती है? मतलब कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं होती? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ऐसी डिजीज़ है जिसमें जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है जो इफ़ेक्ट करता है, यानी इस बीमारी में ऐसा होता है कि ब्लड कहीं बॉडी के अंदर कट लग गया, तो मेनली तो प्रोसेस ये होता है कि वहाँ पे जो है ब्लड सेल्स वो आते हैं और वहाँ पे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो वहाँ पे आके क्लॉटिंग करना शुरू कर देते हैं और खून जो है वो रुक जाता है थोड़ी देर बाद। बट वो इंसान जिसको हीमोफीलिया की बीमारी है उसके अंदर सेल प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं करते, ब्लड क्लॉटिंग नहीं करवाते, जिस वजह से काफ़ी लंबे अरसे तक ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है, जो कि ख़तरा होता है। इसके अलावा थैलेसीमिया जो है ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ है। ठीक है, ये भी ब्लड का डिसऑर्डर है। इसमें जो हेमोग्लोबिन होती है ना, जिसको हम HB बोलते हैं, उस पर इम्पैक्ट होता है थैलेसीमिया का, वो प्रॉपर नहीं बनती। ठीक है, और ल्यूकीमिया जो है ये ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है ल्यूकीमिया। ठीक है, नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम एट, साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में होती है? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, वाटर। Who discovered the law of motion and gravity? We have discussed this MCQs many times, तो correct answer is option B, न्यूटन। फेराडे जो था इसने लॉ ऑफ इंडक्शन दिया था, एंड आइंस्टाइन का भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अटोप्सी इज़ टेकिंग टिश्यू फ्राम डेड बॉडी, अटोप्सी यानी जो पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि डेड बॉडी के जो ब्रेन है, इसके अलावा जो स्टमक, किडनी, एसोफेगस है, ठीक है, उसमें से क्या करते हैं, थोड़े थोड़े सैंपल ले लेते हैं और एग्जामिन करते हैं कि जो पर्सन है उसकी डेथ किस वजह से हुई थी। ब्रोंज इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी कि मुझे भूल जाता था तो मैंने इसको याद किया था। BTS मेंबर है ना, BTS मेंबर्स, ठीक है, BTS आर्मी, सो मैंने इसको याद किया था BTC से, BTS से मैंने BTC बना लिया था। ब्रोंज जो है वो अलॉय है कॉपर एंड टिन का। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपने याद रखनी, अलॉय क्या होता है? अलॉय होता है अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स,
यानी जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को आपस में मिला दिया जाता है तो उसे हम एलॉय कहते हैं। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड, हशरात जो होते हैं कीड़े मकोड़े, उनकी स्टडी को कहते हैं एंटोमोलॉजी। पहले एंटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स, यानी मुर्दा जानदारों की जो बाकियात हैं उनकी स्टडी को फॉसिल्स कहते हैं। जैसे डायनासोर्स हैं, तो हमें कैसे पता चला कि ये इतने हज़ारों साल पहले इस ज़मीन पे मौजूद थे? वो ऐसा प्रोसेस था कि उनकी हड्डियाँ वगैरह मिलती हैं तो साइंटिस्ट उनको स्टडी करते हैं। तो उन इस तरह मुर्दा जानदारों की जो बाकियात हैं उनकी स्टडी को हम फॉसिल्स का नाम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। और पैरासाइटोलॉजी जो है ये है स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स जो हैं ये ऐसे जानदार हैं जो दूसरे जिंदा जानदारों पे रहते हैं और वहाँ पे जगह भी लेते हैं रहने के लिए और ख़ुराक भी लेते हैं और बदले में क्या करते हैं? नुकसान देते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि ह्यूमन के अंदर जो लाइस होती हैं, जुएँ सर में पड़ जाती हैं, अब वो सर में रह भी रही हैं बट वहाँ से ब्लड जो है उसको भी सक कर रही हैं, सो वो पैरासाइट्स हैं। एंड इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, कि हमारी बॉडी जो है वो हमें बीमारियों से किस तरह से बचाती है, हमारा बॉडी का मदाफ़ती निज़ाम कैसे काम करता है, हमारे सेल्स जो हैं वो हमें बीमारियों से कैसे बचाते हैं, तो इन सब की स्टडी जो है वो इम्यूनोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट MCQ है, डैश इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये सेल को इन द फॉर्म ऑफ ATP एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी है, यानी ये तादाद इसकी इंक्रीज़ होती रहती है। और ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग बर्ड्स फ्लू वायरस, इनमें से बर्ड्स फ्लू वायरस कौन सा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी H5N1। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये MCQ ऐसे पूछा गया है कि H5N1 जो है ये क्या है? वो नीचे ऑप्शन दे देते हैं, ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है, ये फंजाई है, ये एलजी है, ये क्या है? तो आपने याद रखना है कि ये वायरस है और ये परिंदों के अंदर बीमारी काज करता है जिसको हम बर्ड फ्लू का नाम देते हैं। HIV हम डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और इसकी वजह से जो बीमारी होती है वो एड्स है। आइस इज़ टू वाइट एज कोल इज़ टू ब्लैक। ठीक है, अगर आइस का कलर वाइट होता है तो कोल जो है वो ब्लैक होता है। इसके अलावा कोल जो है ये बहुत कीमती चीज़ है ना, तो इसको ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। ब्लैक डायमंड इज़ द सेकंड नेम ऑफ कोल। नेक्स्ट है, कोल एंड गैस बर्निंग काजेज। कोल और गैस को जब हम बर्न करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्मोग। स्मोक इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग प्लस स्मोक, यानी धुआं और धुंध, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो स्मोक बनती है। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन, इनमें से वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आईलिड जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। ह्यूमंस के अंदर जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स आप सुन लें, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन जिनका बहुत पहले, काफ़ी हज़ारों साल पहले आप कह सकते हैं कि फंक्शन था बॉडी के अंदर, बट अब वो बेकार हो चुके हैं, यानी उनको बॉडी के अंदर रहने दिया जाए या उनको निकाल दिया जाए तो उसका कोई असर नहीं होता हमारी बॉडी के ऊपर। ऐसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। जैसे अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो ऑपरेट करके अपेंडिक्स जो है उसको निकाल दिया जाता है। सो उसका कोई असर नहीं होता कि उसको निकालने के बाद हमारी बॉडी जो है कमज़ोरी फील करे या इस तरह का कोई भी उसका इम्पैक्ट नहीं होता। सो ऐसे ऑर्गन्स जिनका माजी में तो कोई फंक्शन था बट अब वो फंक्शन नहीं करते, नॉन फंक्शनल हो चुके हैं, उनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम देते हैं। ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्लास थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। लास्ट टाइम से यूज़ है, विच इज़ फॉलोइंग गैसेज हार्मफुल टू द ओजोन लेयर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन लेयर जो है उसको रप्चर करने में, उसको ब्रेक करने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का है। इसको हम CFCS से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपकी हेल्प करती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। एंड ऑल्सो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।